आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको कक्षा 9 के चैप्टर 9 से कबीर जी द्वारा रचित साख्य एवं शब्द पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। पहले मैं आपको साख्य से प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें पहला शाब्दिक अर्थ है जिसका है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा अर्थ है पवित्र मन या मानस अर्थात मन की पवित्रता। जैसे हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में निमग्न रहकर परमानंद रूपी मोती चुगता है या मोक्ष रूपी मोती प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की मलिनता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? अर्थात इस दोहे में कवि कहते हैं, अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। अर्थात जिसे पाकर मनुष्य सांसारिक माया मोह एवं अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है तथा तर्क वितर्क, वेर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। अर्थात जो किसी भी मतवाद या संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहले दोहे में है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा है, दूसरे दोहे में ऊंचे कुल में अहंकार में जीने की संकीर्णता का संकेत दिया है। अर्थात पहले दोहे की ओर संकेत करते हुए कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, परंतु धार्मिक संकीर्णता के कारण हिंदू उसे राम तथा मुसलमान उसे रहीम कहते हैं और काबा और काशी में भेदभाव रखते हैं। दूसरे दोहे में है, मनुष्य शवम को उच्च कुलीन मानकर दूसरों को संकीर्ण भावना से देखता है तथा वह कर्म नहीं जन्म को ही श्रेष्ठ मानता है। प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में
जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। जैसे सूर, कबीर, तुलसी और अनेकों अनेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे, परंतु अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। सातवां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोंकन दे झक मारी। इसमें उत्तर है इसका, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है, अर्थात सहज ही साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा है। इसके जरिए ये काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया गया है कि हाथी तो बलशाली होता है और ज्ञान भी प्रखर होता है, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का परिचायक है। इसमें शिल्प सौंदर्य है, इसमें सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है, जिसमें है ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना आदि शब्दों की प्रस्तुति की गई है। झकमारी में मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है और स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। दूसरा पद है सबद, जिसके प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। आठवां प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थल और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। कभी कभी ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी अथवा बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में है आदि तीर्थ यात्रा में, न वह कर्मकांड करने से मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब तो ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, अतः इनमें मन लगाना व्यर्थ है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी प्रचलित अंधविश्वास हैं वह सब व्यर्थ हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया हुआ है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, अतः उसका वास प्राणी के मन में ही है। प्रश्न 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है और सांसारिक बंधन पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूर्ण वेग से
होता है, इसलिए उनकी तुलना सामान्य रूप से न करके उन्होंने आंधी से की है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ता है। भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है, वह मोह माया लालच आदि से निकल जाता है, तृष्णा लालसा और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है और ज्ञान की आंधी के बाद जो वर्षा होती है उसमें भीगकर ईश्वरीय प्रेमा भक्ति में निमग्न हो जाता है। भक्त का जीवन भक्ति के जीवन आनंद में डूब जाता है। 13वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की वे थ्रुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, आंधी पीछे जो जल भूटा प्रेमी हरिजन भीना। इन पंक्तियों का भावार्थ है इस प्रकार। इनमें जो भाव बताया गया है उसका उत्तर इस प्रकार है। इसका भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम में आनंद की वर्षा होती है और उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सरोबार हो गया है। अर्थात ज्ञान की आंधी आने से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे गिर गए और उनमें स्वार्थ भावना समाप्त हो गई। तब ज्ञान साधक स्वहित के साथ लोकहित का चिंतन करने लगता है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बीना। इन पंक्तियों में यह भाव स्पष्ट किया गया है, जैसे तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा हुई उससे भक्त जन का मन भीग गया, अर्थात भक्ति तन्मयता से आनंद की अनुभूति करने लगे। अंतिम है 14वां प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति। इसमें लिखा गया है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर अगले पृष्ठ में है। संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठकर माना है। अर्थात कबीर एक सच्चे सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन कर धार्मिक कट्टरता त्याग कर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। भाषा अध्ययन। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसका उत्तर है, पहला शब्द है पखापखी अर्थात पक्ष विपक्ष। दूसरा शब्द है अनत, इसका अर्थ है अन्यत्र। तीसरा शब्द है जोग, इसका अर्थ है योग। जुगति चौथा शब्द है जिसका अर्थ है युक्ति। पांचवा शब्द है बैराग, जिसका अर्थ है वैराग्य। छठा शब्द है निरपक्ष, इसका अर्थ है निष्पक्ष। आप सभी इन प्रश्नों को और उत्तरों को जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये सभी सही लिखे गए हैं। इसलिए आपको आज की कक्षा कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। Thanks for watching this video and please like, share and subscribe to my channel and press bell icon button.
थैंक यू।